हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हिंदी के कोर्स में हम पहुंचे थे संधि का पोर्शन जो था व्यंजन संधि का। अब व्यंजन संधि के जितने हमने नियम थे यहाँ पर जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वे सारे हमने जान लिए थे इससे पहले लेक्चर में। आज उससे रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं या ये कहें कि उन नियमों को कैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, वो मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए हमारा जो होगा एक तो नियम रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये नियम कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो नियम नंबर जो फर्स्ट है वो हम यहाँ पर जानेंगे। अब देखिए मैंने आपको उस दिन बतलाया था, उससे पहले लेक्चर में बतलाया था कि यहाँ पर जो हमारा वर्ग है, मैंने बतलाया था पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पहले वर्ग के जितने वर्ण हैं ये है क, च, ट, त, प। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अन्य जो वर्ग हैं उनके वर्ण हैं, ये कहलाया हमारा कंठ वर्ग, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो नियम नंबर पहला है यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। नियम पहला कहता है कि पहले वर्ग का जो रूपांतरण होता है वो किसमें, तीसरे वर्ग में होता है। किसमें, तीसरे वर्ग में। मतलब यहाँ पर जो हमारा क, च, ट, त, प हैं ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, ग, ज, ड, द और ब में। और ये कैसे परिवर्तित होते हैं ये नियम पहला बतलाता है। तो मतलब क्या है कि देखिए अगर क मिलेगा तो क वर्ग हमारा, क वर्ण जो है ये हमारा किसमें, ग में परिवर्तित होगा, ना कि किसी अन्य में। मतलब जिस वर्ग का रहेगा वह उसी के सामने वाला या उसी से जो हमारी सीरीज में है, वो हमारी श्रेणी में, वो हमारा वर्ग का जो वर्ण है वो आ जाएगा। जैसे च का है तो ये ज में परिवर्तित होगा, त का है तो द में, तो ऐसे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कह रहा है, देखिए पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में। और हम जानते हैं, हमने नियम में जाना है कि ये कब होता है, जब जो हमारा पहला वर्ग उसके साथ यदि कोई स्वर आए या तीसरा वर्ग का कोई हमारा वर्ण आए या चौथा वर्ग का आए, चौथे वर्ग का, या हमारा क्या आए, अनुनासिक, या हमारा अंतस्थ आए, अंतस्थ वर्ण आए। ठीक है, अंतस्थ वर्ण आए तो जाके हमारा जो पहला वर्ग है ये किसमें, ये आ जाता है तीसरे वर्ग में। किसमें, तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा स्वर है या तीसरा वर्ग है, चौथा या अंतस्थ है, ये वैसे का वैसा ही यहाँ पर आ जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला है दिख और गज। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने दिक और गज का। तो पहला एग्जाम्पल दिक और गज का। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिक और गज इसलिए लिखा है, यहाँ पर मैंने संधि विच्छेद लिखा है, जहाँ पर क हमारा किसका है, देखिए पहला वर्ग मिल गया और उसके बाद हमारा तीसरे वर्ग में परिवर्तित कब हो रहा है, जब यहाँ पर स्वर है। तो पहला वर्ण क्या है हमारा, ये स्वर नहीं है, ये तीसरे वर्ग का हमारा ग जो है वो है। तो ये जब मिलते हैं या ये संधि जब बनती है, मैंने आपको बताया कि पहला वर्ग होगा ये किस में परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ग में, मतलब दी। अब ये क जब ग में परिवर्तित होगा तो ये क्या होगा, ग अधूरा होगा। और ग अधूरा कैसे लिखते हैं, ये। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अन्य शेष है वो गज ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा जो ये संधि का नियम कहता है कि दिख और गज मिलकर कैसे दिग्गज बना, मतलब ये क कैसे परिवर्तित होकर ग में हुआ, ये हमारा नियम नंबर पहला कहता है जो व्यंजन संधि का है। तो पहला नियम ऐसे हमारा फुलफिल होता है। अगर हम इसको तोड़ें, किसको, दिग और गज को, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे पहला रहता है, मैंने बतलाया कि वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको दी, ठीक है, ग अधूरा है और उसके बाद हमारा गज। और ये नियम देखिए जब हमें मिलता है ग, मतलब तीसरे वर्ग का वर्ण मिला और उसके साथ ही तीसरा वर्ग मिला, तो यहाँ पर ग परिवर्तित होकर अब क में आ जाएगा, क्योंकि हमने संधि विच्छेद करना है। और नियम नंबर कौन सा हमारा पहला लग रहा है, व्यंजन का। तो इससे हम बता सकते हैं कि दिग्गज का जो संधि विच्छेद है वो दिक और गज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो एग्जाम्पल है वो ये रहता है। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं सत और गुण का। ठीक है, किसका, सत और गुण का। देखिए यहाँ पर त मिला पहले वर्ग का और उसके साथ तीसरे वर्ग का क्या मिला, ग मिला। ठीक है, तो पहला वर्ग त और उसके साथ ग मिला, तो त किस में परिवर्तित होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वर्ग तो मिला, लेकिन ये परिवर्तन इसमें किस में होगा, ये होगा हमारा जो त वर्ग है, मतलब जो हमारा पहला वर्ग है उसी का जो तीसरा वर्ग का वर्ण है, त हमेशा द में परिवर्तित होगा, ना कि ग में। तो त किस में बदला,
हमारा द में, तो ये त हटकर क्या बना, द बना, और उसके साथ ही जो गुण है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो सत और गुण मिलकर सद्गुण कैसे बना, ये हमने जाना किसमें, जो हमारा पहला नियम है कि पहले जो वर्ग है उसका तीसरे वर्ग में कैसे रूपांतरण हो रहा है। तो एक तीसरा जो एग्जाम्पल है वो जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे तीसरा एग्जाम्पल, अप और ज, ठीक है। अप और ज मिलकर क्या बनाएगा हमारा, अब देखिए प कहाँ मिला हमें, ये पहला वर्ग मिला, और ज कहाँ मिला हमारा तीसरे वर्ग में। तो प किस में बदलेगा, हमेशा ज में। तो प अधूरा है तो ब भी हमारा अधूरा आएगा और उसके साथ ज। तो ये अप और ज मिलकर कैसे अब्ज बना, ये हमने इसमें जान लिया। तो नियम जो दूसरा है उसको जानते हैं, ठीक है, ये हमने जाना है और इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो नियम दूसरा कहता है कि पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, पांचवें वर्ग में परिवर्तन। अब यहाँ पर हमने जाना था पहला वर्ग पांचवें वर्ग में परिवर्तित कब होता है, उसका परिवर्तन कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ग ये रहा और इसका बदलना है, या ये बदलेगा किसमें, पांचवें वर्ग में। तो इसका नियम कहता है कि पहले वर्ग का मेल यदि किसी अनुनासिक से हो, पहले वर्ग का मेल अनुनासिक से होता है तो वो किसमें, पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सट और मुख ले लेते हैं, ठीक है, सट और मुख ले लेते हैं। अब यहाँ पर सट है, मुख है, ट हमारा कहाँ मिला, पहले वर्ग में, और म कहाँ मिला हमें, जो हमारा पांचवा वर्ग है उसमें। तो जब ट मतलब पहला वर्ग और म जो हमारा पांचवा वर्ग है ये मिलता है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर ये उसी के पंचमाक्षर में, मतलब ये अनुनासिक से जुड़ा तो ये उसी का पंचमाक्षर जो ण है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये ट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा, जो क्या है, जो श ट का हो जाएगा ण और उसके बाद मुख। तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, षणमुख हो जाएगा। मतलब सट और मुख मिलकर षणमुख कैसे बना, ये नियम व्यंजन संधि से बना। और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, जो आपने कई बार देखा भी होगा कि जगत और नाद, आपने देखा भी होगा कि जगत और नाद, बताइए कि इसमें कौन सा विकार होगा या इससे मिलकर कौन सा हमारा शब्द बनेगा। तो जगत कहाँ मिला हमें, त मिला हमें पहले वर्ग में, और न मिला हमें उसी के पंचमाक्षर या उसी वर्ग में। तो त हमारा जब ये मिला तो ये त परिवर्तित हो जाएगा किसमें, त परिवर्तित हो जाएगा उसी के पंचमाक्षर मतलब न में। तो ये हो जाएगा जगत का त का न हो जाएगा, और न अधूरा है और उसको पूरा करेगा अब यहाँ पर नाथ, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जो हमारी संधि है ये बनेगी। तो दूसरा नियम कैसे हमारा पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो रहा है ये हमने जाना। मतलब पहला वर्ग अगर किसी हमारे अनुनासिक न और म संभवतः होते हैं, क्योंकि न, य और ण हमारा बहुत कम देखने को मिलता है। तो न और म का जब मेल होता है किसी पहले वर्ग से, या पहले वर्ग का न या म से मेल होता है, तो यहाँ पर हमारा जो उसी का पंचमाक्षर है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। और कैसे होता है ये हमने यहाँ देख लिया। अब ये दूसरा नियम हमारा ये पूरा फुलफिल हो जाता है। अब जो तीसरा नियम है उसको जानते हैं। जो तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी लघु या ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर और उसके साथ ही या आ का मेल किसी छ से होता है, तो ये किसमें, च और छ में परिवर्तित हो जाता है, जो हमने इससे पहले जान लिया। एग्जाम्पल जो है इसका वो बतलाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है अनु और छेद। एग्जाम्पल ले लेते हैं अनु और छेद का। तो अब यहाँ पर देखिए अनु में हमें अब यहाँ पर बतलाना है कि बताइए इसमें हमारा अंतिम वर्ण कौन सा है, ये है हमारा उ का वर्ण हमारा जो है अंतिम वर्ण है। और उसके साथ ही जब छ का मेल हुआ, ये हमारा जो नियम हमें है मिल गया। मतलब लघु जो स्वर है वो मिला और उसके साथ ही हमारा छ का मेल हुआ, तो ये किसमें, च और छ में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अनु ऐसे ही आया, और छ जो है लघु स्वर जो है हमारा च और छ में, मतलब ये च जो अधूरा है और छ में परिवर्तित हो गया, मतलब अनुच्छेद बना। मतलब ये हमारी जो संधि न मतलब उ और छ मिलकर किसमें, च और छ में परिवर्तित हो गए, जो हमने यहाँ पर देख लिया। मतलब ये जो संधि मिली ये हमें क्या मिल देगी, च
और छ देगी। ठीक है, तो च और छ से कैसे एक अनुच्छेद बना ये हमने जान लिया। तो नियम नंबर जो 4th है अब उसको जानते हैं। तो नियम नंबर 4th हमने जाना था वहाँ पर जो ट से रिलेटेड था। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जानते हैं और उससे हम समझेंगे कि कौन सा नियम हमारा यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है जैसे उत और चारण का। तो यहाँ पे हमने पहले इससे पहले वीडियो में जाना था कि त के साथ यदि च या छ का मेल होता है तो हमारा क्या जो च संधि का नियम है वो मिलता है। मतलब ये त परिवर्तित हो जाएगा किसमें, च में। तो ये हो जाएगा उ, जो त है अधूरा है तो च भी अधूरा, और चारण इसके बाद आ जाएगा जो कि हमारा उच्चारण एक संधि बनाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है उत और चारण का, और इसमें हमने जाना कि त का मेल यदि किसी च या छ से होता है तो हमें क्या मिलता है, च जो संधि का नियम है वो मिलता है। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जगत और जननी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया जगत और जननी का। अब यहाँ पर तो मिला, हमारा तो जो संबंधी नियम है वो चले वो मिले, और इसके साथ ज मिला। जो हमारा दूसरा नियम था कि त के साथ यदि किसी ज या झ का मेल होता है तो हमें क्या मिलता है, ज मिलता है। तो त परिवर्तित होकर किसमें, ज में आया, और ये मिला हमें ज ग। त बदल जाएगा किसमें, ज में, जो कि अधूरा है, और उसके बाद जननी ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा जग जननी, ये हमारा जो सही शुद्ध वर्तनी है ये रहेगी। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है 1 नंबर में कि बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और कैसे ये हमारी जो नियम है, कैसी हमारी संधियाँ बन रही है, ये नियम से हम इसको जांच रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उत और लास। ठीक है, उत और लास। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि तो संबंधी नियम लगा, और जब हमने देखा यहाँ पर ल आया है, ठीक है, आपको नॉर्मल आपको दिख जाएगा कहीं भी अगर आपको संधि विच्छेद दिया गया है तो अधूरा है, अधूरा है, और उसके साथ हमारा अगर ल मिलता है तो हमें पता है कि हमें ल वाला संधि का नियम मिलता है। तो ये तो परिवर्तित होगा किसमें, ल में, तो ये हो जाएगा उ, फिर उसके बाद ल अधूरा, और उसके बाद लास। तो ये उल्लास जो हमारी संधि है या हमारा जो शब्द है उसको बनाता है। तो ऐसे ये नियम फुलफिल होंगे, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो ये हमारा जो त संबंधी नियम है वो कुछ ऐसे होते हैं। अब उसके बाद जो नियम नंबर जो 5th है उसको जानते हैं। तो नियम 5वां जो है वह कहता है हमारा कि यदि किसी रि, र और स का मेल किसी शब्द में अगर न है उससे हो तो हमारा ये न किस में परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है ण में। तो रि, र और स, और उसके बाद न हो जाएगा हमारा ण में परिवर्तित। ठीक है, तो ये हमारा नियम कहता है। अब देखिए, तो एग्जाम्पल है इसका पहला, परि और नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिला र देखने को मिला, और उसमें जब न जुड़ा तो ये न परिवर्तित हो जाएगी किसमें, ण में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हमारा परिणाम जो है संधि, ये हमारा जो नियम है ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये नियम फुलफिल होगा। अब उसके बाद जो छठा नियम है वह कहता है कि यदि किसी म का मेल किसी अंतस्थ या ऊष्म से होता है, ऊष्म व्यंजन से, तो वह किसमें, तो म जो होगा वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो म का मेल यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से हो तो म किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में जैसे सम और योग है, या सम और रक्षक है। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या मिला, अंतस्थ य व र ल। तो यहाँ पे य मिल गया, म मिल गया, तो सम और योग अनुस्वार में परिवर्तित होगा, मतलब म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंग में। तो ये स और अंग और योग संयोग हमारा जो नियम या संधि है वो बनती है। वैसे ही सम और रक्षक, र मिला तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंग में, और ये हो जाएगा संरक्षक। तो ये हमारे जो 2 नियम हैं ये ऐसे हमारे फुलफिल होते हैं। अब छठे जो नियम है इसी में ही एक था कि यदि किसी म का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से होता है तो वह क्या होता है, वह उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा।
तो इसको एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे ये नियम काम करता है। तो इसमें था कि म का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से, तो ये किसमें, उसी के पंचमाक्षर में परिवर्तित। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो है सम और कलन। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं सम और गति का। तो सम और कलन, देखिए म मिला हमें, और स्पर्शी व्यंजन में जो हमारे क से लेकर म तक थे इसमें क मिला, तो ये हमारा म किसमें, पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, स और संग, पंचमाक्षर में अंग मिलता है, और उसके बाद कलन, संकलन, ये हमारा क्या बना, एक संधि या नियम जो हमारा बना। ठीक है, और उसके साथ ही सम और गति, ग मिला मतलब स्पर्शी व्यंजन है, और उसके बाद ये क्या बनेगा, संगति। तो सम और गति मिलकर हमारा संगति, और सम और कलन मिलकर हमारा संकलन कैसे बना, ये नियम बताता है हमारा नियम नंबर 6। तो यहाँ से जो हमारे व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे, या वो कैसे फुलफिल होते हैं, कैसे पहले से हमारा तीसरे वर्ग में या पहले से हमारा पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है, ये हमने सब जान लिया। तो एग्जाम में जो होता है इसी से हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ आई होगी, और इसमें आप क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे हमारा व्यंजन संधि जो है इसका पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में विसर्ग संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।